मतलब ध्यान से समझो, ठीक है ना। पहले एक सवाल हम पूछेंगे, वो सवाल का जवाब मतलब क्या करना सर आपका देना, ठीक है ना। यहाँ से आपको नजर आ रहा है उतना दूर से, थोड़ा करीब आ जाओ। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो आप बताओ क्या ये एपी में है? एपी में क्यों है सर आपका? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका? 1 है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर बराबर बराबर क्या होता है सर आपका? आता है। तो एपी में मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ये बोले कि इस एपी का आप 5th टर्म तक समेशन निकालिए, समेशन का क्या मतलब होता है? समेशन का सिंपली मतलब होता है सम, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको बोले कि इस एपी का 5th टर्म तक समेशन निकालिए, तो क्या आप निकाल पाएंगे? कैसे निकाल पाएंगे? हाँ, वेरी नाइस कर दी। 1 + 2 मतलब क्या है सर आपका? 3, 3 + 3 मतलब क्या है सर आपका? 6, 6 + 4 क्या है सर आपका? 10, 10 + 5 क्या है सर आपका? 15। लेकिन आपसे अगर पूछें कि इस एपी का समेशन आप निकालिए, मतलब क्या है सर आपका? 100th टर्म तक, 100th टर्म तक, तो क्या आप निकाल पाएंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक बच्चा था, इसका नाम मतलब क्या था? गॉस। मुसलमान नहीं था, अंग्रेज गॉस था वो, है ना। तो उससे शायद कोई पूछा था कि 1 से लेके मतलब क्या सर आपका 100 तक का मतलब क्या सर आपका समेशन बताओ, तो झट से समेशन बता दिया। और वही बच्चा मतलब क्या निकाला था, मतलब क्या सर आपका एपी, जिसके लिए एपी मतलब क्या पढ़ना पड़ रहा है। अगर वो बच्चा नहीं होता तो मतलब क्या सर आपके एपी को पढ़ना मतलब क्या पड़ता सर आपका? नहीं पड़ता। बताओ, बच्चा खेल खेल में एपी को इन्वेंट कर दिया। अब बच्चा खेल खेल में एपी को किस तरह इन्वेंट किया, यहाँ पे बात को ध्यान से समझो। अगर एपी मतलब क्या होता आपका 5 टर्म का होता, तो क्या होता बताओ? वो बच्चा किया क्या ना, हम बता रहे तुमको। थोड़ा सा उठ के बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तो आहिस्ता 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 एक्टिव होगी वो, है ना। तो बच्चा पता है क्या किया था? वो बच्चा किया ये था कि यहाँ से 1 से लेके मतलब 5 तक, है ना। तो वो एक घर में बैठ के मतलब उल्टा पुल्टा काम करता था, ये सब करता था। पता है क्या करता था? बोला यहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक लिखा ना, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं, फिर यहाँ से लिखते 1 से लेके 5 तक लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और क्या लिखा सर आपका? 5 लिखा। और उसके बाद पता है क्या किया? वो सबका सम कर दिया। 1 + 5 + 1 क्या हो गया सर आपका? 6 हो गया। 4 + 2 भी क्या हो गया सर आपका? 6 हो गया। और 3 + 3 भी क्या हो गया सर आपका? 6 हो गया। 4 + 2 भी क्या हो गया सर आपका? 6 हो गया। और 1 + 5 भी मतलब क्या हो गया सर आपका? 6 हो गया। और उसके बाद ये क्या किया? बोला कितना 6 आया? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, है ना। तो वो देखा कि जब वो इस तरह काम किया ना, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मतलब क्या सर आपका सम आ रहा था ना, सारा वाला सारा मतलब 5 बार मतलब क्या सर आपको वही सम आया। यहाँ पे उसका मकसद क्या था? 5 टर्म तक के एपी निकालना। आप ऑलरेडी मतलब क्या पता किए कि वो मतलब क्या सर आपका 15 के बराबर है, पता कर चुके ऑलरेडी ना। लेकिन यहाँ पे वो क्या किया सर आपका, जब इस तरह सम निकाला, तो ये सब का सम क्या चीज़ के बराबर हो गया? 30 के बराबर हो गया। अब 30 के बराबर अगर हो गया तो 15 का तो डबल है। तो वो क्या किया? उसको बस हाफ कर दिया। पता है वो किस तरह से निकालता था सम? वो सम इस तरह से निकालता था, बोलता था कि एपी का फर्स्ट टर्म को लो, एपी का लास्ट टर्म को लो, और उसको मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ टर्म से मतलब क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, और वो सब को 2 से डिवाइड कर दो। तो तुमको मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? जिस टर्म तक का समीशन तुम चाह रहे हो, उस टर्म तक का समीशन मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। और उसके लिए क्या निकाला? समीशन, है ना। बताओ कितना इंटेलिजेंट बच्चा था। ये काम तो तुम भी कर सकते थे, अगर तुम मतलब खेल में नहीं ध्यान लगा के मतलब क्या सर आपका मैथ्स में मतलब क्या करते ध्यान लगाते। तो नॉर्मल बच्चा क्या होता है सर आपका? नहीं, गॉड गॉड गिफ्टेड नहीं था। तुम लोग मतलब क्या कहते हो सर आपका? ध्यान लगाते फुटबॉल में, क्रिकेट में, वो ध्यान लगाता था, वो खेलता था नंबर के साथ, है ना। और नंबर के साथ खेल के ये सब काम करता था। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 मिनट रुक जाओ। हमको समेशन कहाँ तक का चाहिए था? हमको समेशन कहाँ तक का चाहिए था? अरे सर, समेशन कहाँ तक का चाहिए था मतलब कौन सा टर्म तक का चाहिए था? जल्दी बताइए। इसमें कुछ सोचने का क्या है? 5th टर्म तक का चाहिए था समेशन ना। इस वाले एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? 5 था ना। इस वाले एपी में फर्स्ट टर्म कितना था? 1 था ना। इस वाले एपी में मतलब क्या सर आपका लास्ट टर्म कितना था? 5 था ना। और होल थिंग बाई 2, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं समेश, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 30 बाई मतलब क्या सर आपका 2, जो आप आंसर निकाले थे 15 आंसर आया। कितना इंटेलिजेंट बच्चा था बताइए। गुड ना। द किड वाज मतलब क्या सर आपका? गुड।
वैसे भी तो कर सकते हो जैसे हम बोले थे। सर जैसे आप बोले थे वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर दो बात है। एक बात तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, दूसरा बात क्या है सर, आपका आपको बोलेगा कि 100 टर्म का समीशन निकाले तो कैसे निकालिएगा। आपको बोलेगा 20 टर्म का समीशन निकाले कैसे निकालिएगा। बैठ के ऐड करते रहिएगा। अब तो एक काम के मल्टीप्लिकेशन आप छोड़ दीजिए, फिर ऐड करते रहिए। आपको 20 बोलेगा तो आप करिए 2+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 
क्या होता है सर, आपको छोड़ना पड़ता है। आया बात समझ में ना? अभी तो आप समझो पहले ज़माने में इलेक्ट्रिकल फ़ैन मतलब क्या था, नहीं था, तो इंसान क्या करता था, हैंड फ़ैन लेके इस्तेमाल करता था। तो क्या आज भी आप इलेक्ट्रिकल फ़ैन को खुलवा के हैंड फ़ैन का इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे ना। जब टेक्नोलॉजी आया तो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो मोर एफिशिएंट वे जब आता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका लेस एफिशिएंट वे को मतलब छोड़ना पड़ता है। और ये मोर एफिशिएंट वे का ही टेस्ट है, यानी किसका टेस्ट है सर, आपका एपी का ही टेस्ट है। हम तो डिनाई नहीं करें निकल जाएगा, लेकिन आपके इतना टाइम आपके पास है कि आप बैठ के वही करिएगा, फिर खेलिएगा कब? तो खेलना है तब तो एपी के वे से निकालना पड़ेगा ना सर। नहीं तो बैठ के आपको बोलेगा, अब गॉस रहता अगर तो क्या करता, उसको बोलता कि 1 से लेके मतलब क्या सर आपका 100 तक का समीशन निकाली, तो वो क्या करता, सर वो बोलता अच्छा समीशन अप टू मतलब क्या सर आपका 1000 टर्म। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1000, हमको फर्स्ट टर्म पता है ना 1, हमको लास्ट टर्म पता है ना 1000, है ना, और होल थिंग बाय 2 करते हैं, मतलब आ जाएगा और क्या। तो वो क्या बोला, 1001 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 1001 पहले लिखते हैं, इंटू 1000 करेंगे तो ये हो गया 1001 इंटू 1000 होल थिंग बाई 2। वो सिंपली डिवाइड करेगा और समीशन मतलब क्या सर आपका निकाल लेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा फिर बताइए, ये हो जाएगा आपका 5005, फिर क्या हो जाएगा सर आपका, यस आप मैगी लेने जा रहे हैं, अच्छा मैगी लेने जा रहे हो और पापा को बोलोगे चॉकलेट लाने, है ना, और क्या भाई लोग के लिए कुछ नहीं लाएंगे आप, कुछ नहीं लाएंगे भाई लोग के लिए, अच्छा हाँ एक कुरकुरे, आ जाओ। अच्छा टाइम में 2 मिनट बात मतलब क्या है सर आपका समझ के, नहीं नहीं अभी नहीं खेलना, अभी 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 नहीं, तुम जाओ ले सामान लेके आओ। अच्छा रुको मैं ले लिए रुकिए तो बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देखो ये फॉर्मूला आप छोड़ दो, अब जो बता रहे बात को समझो। तो समेशन ऑफ टर्म निकालने का पहला फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या सर आपका n/2 इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। समेशन एफी का निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है सर आपका n/2 इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। एफी निकालने का पहला, एफी का सम निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है सर आपका n/2 इंटू मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं और आगे आके मतलब क्या कहते हैं सर आपका बात को समझते हैं, ठीक है ना। ए सब एन अगर लिखा है तो आप एपी अच्छे से पढ़े हो, अल्लाह अकबर, दूसरा चीज़ है ये, पहले देखो तो। n/2 into a plus आप जो सिमिलर को मतलब क्या कहते हैं सर आपको सेम समझते हैं ना, तो वहीं पे आप मात खा जाते हैं। तो सिमिलर को सेम मत समझिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इस समेशन अप टू एन टर्म है और ये क्या है सर आपका nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे ये बताओ, पहले आप nth टर्म का फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू डी, याद आया, a plus n-1 यही पढ़े थे ना, याद आया ना। अब याद आया तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर उठ जाइए, थोड़ा तकलीफ तो करना पड़ेगा ताकि बाद में मतलब क्या सर आपका आराम हो, है ना। और अभी करेंगे आराम तो बाद में तकलीफ हो जाएगा। अब बोलिए जब ऑलरेडी हम मतलब क्या सर आपका nth टर्म का फॉर्मूला मतलब क्या जानते थे, तो यहाँ पे nth टर्म का एक और फॉर्मूला क्यों दे रहा है। गुड क्वेश्चन, ये सवाल आप पूछे नहीं लेकिन हमको पता है कि आपके मन में ये सवाल मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना सर, ये सवाल आपके मन में मतलब क्या सर आपका है ना, नहीं है, अच्छा आप इंटरेस्टेड होंगे तभी तो सवाल होगा ना, इंटरेस्टेड ही अगर नहीं सवाल कहाँ से मतलब क्या होगा सर आपका होगा। अवेंजर्स देख के जो मतलब क्या इंटरेस्टेड होगा वही पूछेगा कि मतलब जो है टाइम हाइस्ट क्यों करना पड़ा अवेंजर्स को। अब जो अवेंजर्स देख के मतलब क्या सबका इंटरेस्टेड ही नहीं है, देखा ही नहीं अवेंजर्स को, उसको क्या पता टाइम हाइस्ट क्या होता है ना सर। लगता है आप नहीं देखे अवेंजर्स ना, देखे हैं, अच्छा। तो टाइम हाइस्ट जो किया था अवेंजर में कौन सा पार्टिकल से,
एटम। पिंप पार्टिकल, हाँ, पिंप पार्टिकल। वहाँ पे उसमें वो क्या बोलते पढ़ाई भी आपको नहीं आता और मतलब जो है सुपर हीरो मूवी भी नहीं आता आपको, हाँ? और कौन सा सुपर हीरो मूवी देखे थे आप? कुछ कुछ नहीं देखे थे? बहुत कुछ देखे। अच्छा, बहुत कुछ देखे थे। बहुत कुछ में से कुछ का नाम बताइए। अवेंजर्स का सारा देखे हैं। सारा देखे हैं? सारा। तो सारा देखे हैं आप ना? Iron पिंप Man, पार्टिकल को कौन इन्वेंट किया था? एंडमैन का जो एंडमैन का कोई गुरु था वो इन्वेंट किया था। उसका नाम क्या था? नाम भूल गए। हैंक पिम, है ना? हाँ, हैंक पिम। थॉर के पापा का क्या नाम था? हाँ, थॉर के पापा का क्या नाम था? और के बाद बहुत नहीं बोलेंगे। थॉर के वो भाई का नाम आपकी मेमोरी लोकी है। आप थॉर के भाई का नाम लोग किए, थॉर के पापा का क्या नाम है? थॉर के पापा का नाम क्या था? ओडिन, हाँ। हाँ, है ना? और आप ये बताइए हमको कि मतलब क्या आना सर आपका, थॉर की बहन का क्या नाम था? क्या नाम था? नहीं, हाँ हाँ हाँ, रैग्नारोक में था। क्या नाम था? पढ़ाई में मेमोरी आपका कम है और मतलब सर, उसमें हम मुश्किल से बस एक मूवी देख रहे हैं, रैग्नारोक। रैग्नारॉक देखे थे ना? ओके, कितने साल पहले देखे थे, हमको उतना याद होगा, हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। है ना? सही बात, देख ले। तो क्या नाम था क्या उसका? नाम था उसका? हेला, हेला। है ना? हम हेलेन बोलने वाले थे। हेलेन बोलते आता था, लेकिन आप लोग उसका एक बार में थॉर और ये हल्क कहाँ पे मिला था रैग्नारॉक में? वो टूटा हुआ, वो जब लड़ाई कर रहा था वो लोग। तो वो जगह का नाम हाँ, क्या था रिंग और वो के लड़ाई लड़ाई कौन करा रहा था? लड़ाई वो मास्टर कर रहा था। क्या नाम था उसका? वो रंग बिरंगा बाल वाला हाँ, क्या नाम था उसका? रिंग के। अब छोड़ो, दोबारा पढ़ाई में आते हैं हम लोग, हाँ? तो यहाँ पे nth टर्म का जब मतलब क्या सर आपका एक फॉर्मूला, नहीं, वो उसमें तुम्हारा लैपटॉप में कैश है, उसको मंगा दो। उस लैपटॉप यूज करना है, 500 रुपए लग जाएगा। 50 लगेगा सर, 50 भी नहीं लगेगा। 150 का मेरा बड़ा बड़ा रॉकेट आएगा, प्लीज। क्या होगा? 14 माइनस जब nth टर्म का मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी फॉर्मूला था तो दूसरा फॉर्मूला क्यों आ रहा है, ये सवाल था ना? नहीं, गधा लोग नहीं है। ये निकालना की जरूरत। देखो, आपके पास अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रहेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर समेशन दिया हुआ रहेगा तो आप किस तरीके से निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, ठीक है ना? और ये दोनों का सम 30, अगर 15 से आप एक सिंपल सा बात, एक चीज से देखिए, फोर्थ टर्म तक आप सम कीजिए, कितना होगा? ये मेरा एपी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फोर्थ टर्म तक 10 हो रहा है ना? 4 + 3 मतलब क्या हो रहा है सर आपका? 4 + 3 हो रहा है 7, 7 + 2 मतलब क्या है सर आपका? 9, 9 + 1 10। तो अगर हम 10 लिखा तो ये बताओ 10 क्या है? 10 है समेशन अप टू मतलब क्या सर आपका? 4 टर्म। क्लियर है? और अगर हम क्या लिखते हैं सर आप, अगर हम समेशन करते हैं 3 टर्म तक तो क्या आ रहा है? और तो मेरा आएगा 7 नहीं 6। 3 + 2 मतलब क्या हो रहा है सर आपका? 5 हो रहा है। 5 + 1 मतलब क्या? 6 आ रहा है। ये हो गया आपका मेरा समेशन अप टू मतलब क्या सर आपका? थर्ड टर्म। तो समेशन अप टू थर्ड टर्म क्या आया? 6 आया। अब एक चीज़ करके देखो, जब हम मतलब क्या सर आपका समेशन अप टू 4 टर्म्स से समेशन अप टू मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म को मतलब क्या सर आपका माइनस किए, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? पहले ध्यान से देखो तो 10, ये तो गलती कर रहे हो, ये पोजीशन बता, समेशन बता रहा है। इसका समेशन का वैल्यू क्या है? 10। इसका समेशन का वैल्यू क्या है सर आपका? 6। तो 10 - 6 क्या आ रहा है सर आपका? 4 आ रहा है ना? हमको लगा कि ये दोनों को ऐड और करके और हाँ, उसको निकाल रहे 15 से। और 4 क्या चीज़ के बराबर है ये बताओ? 4 जो यहाँ पे है फोर्थ टर्म के मतलब क्या सर आपका बराबर है? ये बताया समझ में ना? 10 के बराबर। फोर्थ टर्म के बराबर है। हाँ, 10 के बराबर नहीं है। 4 जो है वो फोर्थ टर्म के बराबर है। 10 के बराबर नहीं है। 4 जो है वो मतलब क्या? फोर्थ टर्म के बराबर है। तो ऐसा करने के बाद वो लोग को एक रिलेशन मिला कि अगर हमको टर्म निकालना है तो टर्म निकालने के एक रास्ता समेशन के वे से भी है, और वो क्या है? अगर मेरे पास एस सब एन हो और उससे हम माइनस कर दें मतलब क्या सर आपका? एस सब एन - 1, तो हम पहुंचते हैं nth टर्म पे। यानी अगर हमको मतलब क्या सर आपका 10th टर्म निकालना है और मेरे पास समेशन 10 टर्म का समेशन हो, 9 टर्म का समेशन हो,
तो हम 10 टर्म के समेशन से 9 टर्म का समेशन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा मेरे पास, 10th टर्म आ जाएगा। समेशन नहीं आएगा, 10th टर्म आ जाएगा। हाँ, अब ये बात जब आप समझ गए तो फिर आप सम करने के लायक मतलब क्या आंसर आपका बन गया। बस एक और मतलब क्या आंसर आपका फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, एक और फॉर्मूला बस देख लो, उसके बाद चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, बस यहाँ पे ध्यान से देख लो। समेशन अप टू एन टर्म इज ऑल्सो इक्वल्स टू मतलब क्या आंसर आपका n/2। एस एन नहीं बोलिए, समेशन अप टू एन टर्म बोलिए उसको, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या आंसर आपका n/2 2a प्लस मतलब क्या आंसर आपका n-1 इंटू मतलब क्या आंसर आपका d। एज सिंपल एज दैट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर समेशन निकालने के भी दो फॉर्मूला क्यों। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रहेगा तो समेशन निकालने का ये फॉर्मूला, और जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रहेगा तो समेशन निकालने का कौन सा फॉर्मूला, a प्लस डी, a प्लस डी नहीं, a प्लस एल। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन में अगर मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो समेशन के लिए ये फॉर्मूला, और इन्फॉर्मेशन में अगर मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ तो ये फॉर्मूला। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो चलो आज अच्छा से तुम पढ़ रहे हो, गुड, और तुम भी अच्छा से पढ़ रहे हो, गुड। तो जल्दी जल्दी मतलब क्या सर आपका सम को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई चिंता वाला बात नहीं है, आ जाओ। तरीका से सम करके हम दिखा रहे, आप सम को तरीका से ही मतलब क्या करना। तो यहाँ पे मतलब क्या देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP इज। तो AP का फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछा आपसे ना, यानी तो सम का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। हम लोग को n-2 वाला सबसे पहले रुक जाओ, सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, 2 है, लिख दिया। गिवन देने के बाद ही काम करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, a सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका a सब 1 करना पड़ेगा। तो तुम बताओ a सब 2 माइनस a सब 1 क्या हो रहा है सर आपका, 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 2 हो रहा है, तो जो कि मतलब क्या सर आपका 2 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, और अब हम क्या करते हैं, तो s सब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2, तो दोनों में कॉमन है ना। उसके बाद क्या है सर आपका ब्रैकेट 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। अब हमको कितना टर्म तक का समेशन निकालना है, 21 है। आंसर जो भी है हम पॉज किए तो आप कैलकुलेट कर लिए ना। अब बस आपको ये देखना है कि जो कैलकुलेशन आपकी है वो राइट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए सम करना है। तो अब सब कुछ आपके पास है। कितना टर्म तक का सम निकालना है सर आपको, 20 टर्म तक का। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका सब 20, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 20 बाई मतलब क्या है सर आपको 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है सर आपको 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद प्लस साइन दिया, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाओ सर, 20 माइनस मतलब क्या है सर आपको 1 लिख दिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मतलब क्या है सर आपको 2 है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट मतलब क्या है सर आपको दे दिया। अब सिंपली करना मतलब क्या है सर आपका अलजेब्रा, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो 20/2 मतलब क्या हो जाता है सर आपको 10 हो जाता है। थोड़ा सा रुक जाओ, बता रहे हैं हम तुमको। 2 का मतलब क्या हो गया सर आपको 4 हो गया, और यहाँ प्लस साइन दिया, 20 माइनस 1 19 इंटू 2 मतलब क्या होता है सर आपका 38 मतलब क्या होता है सर आपको हो जाता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब समेशन अप टू 20 टर्म लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 38 प्लस 4 क्या होता है सर आपका, पूरा काम करना पड़ेगा 42। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका समेशन अप टू 20 टर्म इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाता है सर आपका 420। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। तो हमको मार्क करना होगा तो हम 420 को मतलब क्या सर आपको मार्क कर देंगे। चलो ठीक था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। आज जैसे आराम से पढ़े ना, वैसे आराम से अगर रोज़ पढ़ोगे तो रोज़ मतलब क्या सर आपका आराम से काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म, है ना। तो अब ध्यान से मेरा बात समझो, क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी मतलब क्या है सर आपका A, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस भी मतलब क्या है सर आपका D, एंड कॉमन डिफरेंस बी मतलब क्या है सर आपका D। यहाँ तक ठीक है। अब जैसा ऐसा बोले वैसा काम कर देंगे। तो लिखा क्या है सर आपके 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे अगर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, AP का 6th टर्म A सब 6 से दिखाया जाता है। A सब 6 क्या चीज़ के बराबर होगा बताओ,
ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 5t के बराबर होगा। और किसके बारे में बात कर रहा है सर आपका, 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ए पी का 6 टर्म जो है यानी कि ए प्लस 5t जो है वो क्या जिसके बराबर है, इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म, यानी कि वो 4a के मतलब क्या सर आपका बराबर है। यहाँ तक ठीक है, चिंता लो। 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म, 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म, 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म, 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म का 4 गुना, फर्स्ट टर्म का 4 गुना। तो ए पी का छठा टर्म पहला टर्म का 4 गुना है, तो ये है ए पी का छठा टर्म ए प्लस 5t, जो कि ए पी का मतलब क्या सर आपका पहला टर्म का मतलब क्या सर आपका 4 गुना है। ये पहला बात। अब ये पहला बात से मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1 आ गया। हाँ सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, तो मतलब क्या सर आपका 5t इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, रुक जाओ, 4a माइनस मतलब क्या सर आपका 3a, और मतलब क्या सर आपका 5t इक्वल्स टू, सॉरी 3a हो गया। अब उसके बाद हम चाहें तो मतलब क्या सर आपका t इक्वल्स टू 3a बाई मतलब क्या सर आपका 5 लिख देते हैं, और इसको कर देते हैं इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज मतलब क्या सर आपका 75। तो अब समीशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। समीशन का फॉर्मूला क्या है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बारे में लिखा रहता है तो हम लोग मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मतलब अप्लाई करते हैं, लेकिन अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं सर आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई मतलब क्या करते हैं। तो फिर n/2 लिखा, ब्रैकेट दिया, फिर क्या लिखा सर आपका 2a लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका n-1 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका d लिखा। लेकिन यहाँ पे समेशन कितना टर्म तक का बताया सर आपका, 6 टर्म तक का बताया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका s सब 6, और यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 6/2। अब यहाँ पे आपके पास क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो नहीं है, तो 2a की जगह 2a ही लिखा। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका टर्म का नंबर दिया हुआ है, तो वो मतलब क्या सर आपका 6 - 1 हो जाएगा, इंटू मतलब क्या सर आपका d हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको और मतलब ये सब मिलके क्या जिसके बराबर होगा सर आपका 75 के बराबर होगा, क्योंकि समीशन बताया कि 75 का मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो s सब 6 इक्वल्स मतलब क्या हो गया सर आपका 3। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, सॉरी 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 5t, और ये होल थिंग इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 75 है। अब 2 मिनट रुक जाओ, s सब 6 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 5t इक्वल्स टू क्या है सर आपका 75 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ कंफ्यूज नहीं हुआ ना, पूरा ब्रैकेट के बाद 3 था तो 3 को मतलब क्या सर आपको उस तरफ ले जा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है सर आपका 3 1 3 3 मतलब क्या सर आपका 25 सा मतलब क्या सर आपका 75। सर 2a प्लस 5 एक मिनट रुक जाओ, 3a देखो ये पूरा ब्रैकेट के बाद 3 था, तो ये 3 को मतलब क्या सर आपको ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं ना। तो एक चीज वो आपको दिखाना, अच्छा एक चीज दिखाओ। हाँ सर, सर ये 2 में a माइनस b का फार्मूला में सर यूनियन कार्डिनल नंबर a यूनियन b माइनस कार्डिनल नंबर b इज इक्वल टू, मतलब सर ये दो फार्मूला है, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये मतलब हाँ दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या दिखाना था आपको, ये अभी मत करो, अभी मत करो, रुक जाओ। सर आप इतना टाइम लगा लो सर, इसलिए हमको कहा इतना टाइम लगा। ये क्या वैल्यू निकला, हाँ डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, डी का वैल्यू हम लोग या लाइक इक्वेशन में एक मिनट लाओ जो इसी में हाँ पुट कर देंगे, यही वाला में जनरल टर्म। ए का वैल्यू निकल गया ना। हाँ तो मतलब क्या सर आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए करोगे तो मतलब क्या सर आपका टी निकल जाएगा। तो एक काम करो, इस वाले इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करने के बाद मतलब क्या सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी कर दो, नहीं करो। सर, बोलो सर, सुन रहे हम। लेकिन देखिए सर
ये वाला फॉर्मूला यूज करो मतलब a माइनस b ये वाला a माइनस b इज इक्वल टू कार्डिनल a माइनस कार्डिनल o। आप अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो यहाँ पे क्या है सर आपका कार्डिनल a माइनस बी है, और कार्डिनल a माइनस बी क्या है जिसके बराबर है सर आपका कार्डिनल a माइनस मतलब क्या है कार्डिनल a इंटरसेक्शन मतलब क्या है सर आपका b। इंटरसेक्शन क्या है सर? इंटरसेक्शन क्या है, जो a और b दोनों में कॉमन है। 8 इंटरसेक्शन सर मैं अगर 8 करूँ तो सर ये तो कितना है? 20 माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा 12। सर लेकिन यहाँ पे तो -12 आ रहा है। -12 आ रहा है, सर यहाँ पे -12 तो कभी आ ही नहीं सकता है सर। सर देखिए सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है a माइनस b। देखो सर माइनस सर देखिए इंटरसेक्शन पहले है इंटरसेक्शन माइनस n टू द पावर b, तो यहाँ पे तो आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किए पहले ये बताओ। हम पहले b इस्तेमाल किए तो b आप में तो सर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए हो, कि n टू द पावर a मतलब ये गायब है, ये इस्तेमाल किए हो। हाँ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किए हो, ये पूरा सर पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक ना। इसमें आपके पास a माइनस बी कार्डिनल है, नहीं ये तो निकालना है। ये निकालना है ना। अगर ये निकालना है तो व्हाट इज a यूनियन b कार्डिनल, ये बताओ। फोर a यूनियन b कार्डिनल 4 है, जी सर ये तो दिया दिखाओ कहाँ लिखा हुआ था। ये तो कॉम्प्लीमेंट है। a यूनियन b कार्डिनल कहाँ पे दिखाओ, 28 28 है। और b कार्डिनल क्या है, सर b कार्डिनल क्या है, कार्डिनल हाँ दिखाओ। 16 हाँ तो 28 माइनस 16 कितना होगा, 12 आंसर क्या है। सर 28 माइनस 12 28 आंसर है सही। क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों हड़बड़ा रहे हो तुम, हड़बड़ा रहे क्यों। यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता था। जैसे -20 चॉकलेट नहीं हो सकता है, वैसे ही -20 मतलब क्या यहाँ पे आंसर नहीं आ सकता है, या -12 भी कुछ नहीं आ सकता है। चलो हो गया तुम्हारा, आवाज़ आगे बढ़ो। कहाँ क्या पेन, पेन का काम है तो अंदर क्यों डाल दिए सर पेन। चलो ठीक है, दो दिन में छुट्टी दे दें। थोड़ा दिन में छुट्टी आपको दे दें, दवा खाना है, पेन किलर तो लेना ही पड़ेगा। पेन किलर लेना पड़ेगा। मत लो पेन किलर, ठीक हो जाएगा दर्द। फाइंड द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट हाँ सॉरी, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी whose nth term is given by मतलब क्या सर आपका 3n और 3 + 2। इसका क्या मतलब हुआ। आपको बताया था ना कि हर एपी का मतलब क्या होता है सर आपको टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला तो होता ही होता है, लेकिन हर एपी का टर्म निकालने का मतलब क्या होता है सर आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो अब यहाँ पे नहीं अगर समझ में आया तो आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस एपी का टर्म कैसे निकलेगा, देखो इस एपी का टर्म निकालने का फॉर्मूला नंबर 3 कर रहे हैं ना। इस एपी का टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है सर आपका, देखो इस तरह का फॉर्मूला दिया रहेगा तो बस उसी एपी के लिए वैलिड होगा। 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 2n है। हाँ सर बताओ। सर a निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस a कॉम्प्लीमेंट किया जाता है ना। ए निकालने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब तुम बताओ यहाँ पे हम a सब 1 क्यों निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम a सब 2 क्यों निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम a सब 3 क्यों निकाल रहे हैं। ताकि हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल पाएँ, और उसके बाद मतलब जो काम करने बोला वो काम मतलब क्या कर पाएँ, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर नॉर्मल सम होता तो हम क्या करते सर आपका लिखते a प्लस, बस a लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका a प्लस डी, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका a प्लस 2d। लेकिन इस वाले एपी का फॉर्मूला दिया हुआ है n टर्म निकालने का, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब 1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3 + 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे n के वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3 + 2 × मतलब क्या सर आपका 2, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका n के वैल्यू 2 है। और यहाँ पे a + 2 × मतलब क्या सर आपका 3, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मतलब 3 है। थोड़ा सा रुक जाओ सर। तो यहाँ पे 3 + 2 × 1 क्या होता है सर आपका 2, तो यहाँ पे वो सर आपका 3 + 2 = क्या होगा सर आपका 5। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या सर आपका 5 है। अब यहाँ पे 3 + 2 2 मतलब क्या होता है 4, तो 3 + 4 क्या हो गया सर आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे 3 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा इक्वल्स टू क्या सर आपका 7। और यहाँ पे क्या सर आपका 3 प्लस मतलब क्या 2 3 = 6, तो यहाँ पे 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 6 लिखा, तो इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 9 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। तो ए पी इक्वल्स टू क्या है 5 है,
7 है, 9 है, उसके बाद जाता जाएगा जाता जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर आपका? मतलब हम ए सब 2 माइनस ए सब 1 1 करेंगे तो निकल जाएगा मतलब क्या कॉमन डिफरेंस। तो ए सब 2 क्या था? ए सब 2 मतलब क्या था? 7 था। ए सब 1 क्या था आपका? 5 था। तो 7 माइनस 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 2 हो चुका है। यहाँ तक ठीक है। अब मेरे पास ए है, ए इक्वल्स टू क्या है सर आपका? 5 है। अब मेरे पास टी है, टी इक्वल्स टू क्या है सर आपका? 2 है। अब जो काम बोला था वो काम कर सकते हैं हम, ठीक है ना। बोला क्या सर आपका? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। इससे पहले नहीं कर सकते थे। यहाँ तक आने के लिए वो सब जो करना पड़ा वो करना मतलब बार बार मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, ये बताया समझे ना। अब आ जाओ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बताओ समीशन का। समीशन ऑफ, हाँ, n-2 ब्रैकेट a plus 2a plus 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका? n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका? t, है ना। तो यहाँ पे कौन से टर्म तक का फॉर्मूला निकालना है? टर्म 24। ठीक है, तो यहाँ पे समीशन ऑफ 24 टर्म लिखा। हाँ कर दो। हाँ सर आप बताओ क्या क्या बोले? हो गया सर, गुड। गड़बड़ नहीं करोगे ना? शॉर्टकट भी नहीं लोगे ना? गड़बड़ भी नहीं करोगे, शॉर्टकट भी नहीं लोगे, तो आराम से करो। अरे मेरे भाई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हमको लगा तुम ब्रैकेट और क्लोज कर दिए। ट्वेंटी फोर माइनस वन क्या? 23, 23 इंटू 2 पूरा नहीं एक बार में कर दोगे? हाँ अब तो ना 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 23 इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू दे कम से कम करो। 12 इंटू 56। अब 12 इंटू 56 क्या होता है सर आपका? कैलकुलेटर ऑन नहीं करना है, नहीं करना है। इस सब में ऑन करोगे तो क्या करोगे फिर? अब आंसर चेक कर लो कि आपका 672 आंसर है या आंसर मतलब क्या आंसर आपका नहीं है, ठीक है ना। चलो आंसर आपका राइट था, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन समेशन ऑफ मतलब क्या आंसर आपका 24 टर्म इक्वल्स टू मतलब क्या आंसर आपका 672, है ना। देयरफॉर मतलब क्या आंसर आपका? द समेशन ऑफ मतलब क्या आंसर आपका 24 टर्म्स इज मतलब क्या आंसर आपका 672। यहाँ तक ठीक है। अब लोग आते हैं मतलब क्या आंसर आपका नंबर 4 में। इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय द, देखो जिस तरह nth टर्म निकालने का मतलब क्या होता है सर आपका, एक एपी का पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उस तरह मतलब क्या सर आपका nth टर्म का समीशन निकालने का भी क्या हो सकता है सर आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला मतलब क्या हो सकता है सर आपका? हो सकता है। और यहाँ पे वही पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है समीशन निकालने का, है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? ये नहीं समझ में आ रहा है? जनरल फॉर्मूला सबके ऊपर वर्क करेगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है तो वो पर्टिकुलर फॉर्मूला उस पर्टिकुलर एपी के लिए वर्क करेगा, दूसरे एपी के लिए वर्क मतलब क्या करेगा सर आपका? नहीं करेगा। तो अब बोला क्या है? देन फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म कैसे निकालेंगे? n पे हम लोग निकालेंगे n-2 ब्रैकेट। देखो एक सिंपल से बात समझो। nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म जब बोले तो इसका मतलब ये होता है, कैसे निकालोगे n/2। सर? समीशन बता रहे हो, nth टर्म कैसे निकालते थे? भूल गए सब कुछ? ओ a plus n-1 ब्रैकेट। अच्छा a प्लस, तुम बोल रहे हम लिखते रहो, शायद हम बता रहे a प्लस n-1 इंटू डी ना। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है आपका समेशन। वो वाला तो समेशन अगर दिया है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? समेशन अप टू n टर्म माइनस क्या हो जाएगा सर आपका? समेशन अप टू n माइनस मतलब क्या सर आपका? 1 टर्म। तो यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है ये बताओ? 6n plus 7n। है ना। तो क्या करोगे बताओ? तो यहाँ पे क्या बोला, एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो। इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, if the sum of the nth term of an AP is given by this formula,
देन फाइंड द nth टर्म ऑफ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, if the sum of the nth term of an AP is given by this formula then find the nth term of an AP। वो करने के बाद मतलब क्या सर आपका फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP, बोलो क्या करेंगे। समीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है ना सर, तो चलो हम लोग अब समीशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। समीशन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इस टर्म का AP का, तो हम लिखा है यहाँ पे 6n, सॉरी 7n नहीं है बोला, n है। 7n में और n में मतलब क्या होता है आपका फ़र्क होता है, ठीक है ना। 6n प्लस मतलब क्या सर आपका 7n स्क्वायर, हम ये किया तो ये क्या चीज़ के लिए आया, समीशन ऑफ n के लिए आया। अब उसके बाद हम मतलब क्या सर आपका माइनस साइन दिए, अब समीशन ऑफ n माइनस वन के लिए क्या आएगा, समीशन ऑफ n माइनस वन के लिए आएगा मतलब क्या सर आपका 6, ब्रैकेट दे देते हैं या ब्रैकेट नहीं देते हैं, चलो चलेगा, प्लस मतलब n होगा, n माइनस मतलब क्या सर आपका 1 होगा, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 होगा, फिर क्या होगा सर आपका n माइनस 1 का मतलब क्या सर आपको होल स्क्वायर होगा। आया बात समझ में। देखो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे। शुरुआत में अगर तुम शॉर्टकट खोजोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली क्या लिखा सर आपका 6n लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 7n स्क्वायर लिखा, सिंपली कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। अब ये नेगेटिव 6 को n से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 6n हो गया। अब ये नेगेटिव 6 को मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 को एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा सर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका n स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 1, और माइनस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, n इंटू 1 क्या होता है नहीं होता है, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2n। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब चिंता वाला बात अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा बात समझो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव 6n है और यहाँ पे नेगेटिव 6n है, कट गया पक्का। अब यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका 7n स्क्वायर, उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका प्लस 6, उसके बाद क्या लिखा सर आपका प्लस 7n स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 7 हुआ, उसके बाद पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 14 मतलब क्या सर आपका, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। ये क्या निकला आपका a7 मतलब क्या सर आपका निकला, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे देखो 14 मतलब n 4 7n स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 14n स्क्वायर। n स्क्वायर के बाद कौन सा टर्म लिखा जाता है सर आपका n टर्म लिखा जाता है, मतलब क्या है सर आपका 14n, उसके बाद क्या है सर आपका 6 और क्या है सर आपका 7 है, 6 प्लस 7 क्या हो गया सर आपका 13 हो गया। तो ये a7 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 14n स्क्वायर माइनस 14n प्लस मतलब क्या है सर आपका 13। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। ये सब मिल के हमको क्या दिया, ये सब मिल के हमको दिया मतलब क्या सर आपका nth टर्म ऑफ एन AP का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला, और हमको बोला है कि क्या निकालो 10th टर्म निकालो। तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ सर। 14 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 10 का स्क्वायर लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 14 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपको 10 लिखा, प्लस मतलब क्या सर आपका 13 लिखा, ठीक है ना। तो ए सब 10 लिखा 1400 माइनस मतलब क्या सर आपका 140 प्लस मतलब क्या सर आपका 13। हमको लगता है लेकिन यहाँ पे कुछ गलती हुआ होगा, ज़रा सा भी गड़बड़ से गड़बड़ हो जाएगा। कितना नंबर सम था, सेक्शन था -6 था। यहाँ पे रुको, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे लास्ट में 7n स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 8n प्लस 1 आया, तो कहीं पे गड़बड़ मतलब क्या सर आपको, क्योंकि आसान सर नहीं आता है, तो गड़बड़ कहाँ पे किए थे। नंबर 4 ना, देखो यहाँ पे देखिए, एक मिनट यहाँ पे देख लो। हाँ, कोई न कोई स्टेप में गड़बड़ हुआ था, तो यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका समीशन ऑफ 20 टर्म है। ये समीशन ऑफ 20 टर्म का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका दिया, हाँ बंद कर दो,
समेशन ऑफ ट्वेंट टर्म का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका दिया है, और समेशन का फॉर्मूला था क्या? समेशन का फॉर्मूला S7 समेशन ऑफ 2n टर्म इस फॉर्मूला से निकल रहा है अगर है, तो समेशन ऑफ 2n माइनस 1 टर्म जो है इस फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका निकलेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे किया गया है, ये तो ठीक है, कहीं पे गड़बड़ कर दी। अच्छा ठीक है, हम लोग किए हैं सर, तो 14n माइनस 1 आएगा, तो कहाँ पे गड़बड़ कर दिए? बच्चे बच्चे सर 8 है ना। उठ जाइए, अभी कल देगा। सर आपको इसका बेसिक आइडिया पता चल गया, तो यहाँ पे 1 मिनट ले आ जाओ। उठो उठो उठो, नहीं तो ये हो जाएगा फिर। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है? ये फॉर्मूला दे रहा है समेशन ऑफ 2n टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर हम लिखें समेशन s सब n माइनस 1, तो उसके बाद लिखें हम मतलब क्या सर आपका 6 इंटू n माइनस मतलब क्या सर आपका 1, प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका 7 लिखें, इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका n माइनस 1 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो ये क्या दे रहा है सर आपका समेशन ऑफ 2n माइनस 1 टर्म दे रहा है ना। इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मतलब क्या सर आपका है, क्या है, ये हो गया आपका 6n माइनस मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा ना सर आपका, ध्यान से बात को समझना, 7 की जगह 7 लिखें हम, a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 1, और नेगेटिव 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2n। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाओ, ये क्या हो गया सर आपका 6n हो गया, माइनस मतलब क्या सर आपका 6, प्लस मतलब क्या सर आपका 7n स्क्वायर, प्लस मतलब क्या सर आपका 7। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिए थे, माइनस मतलब क्या सर आपका 14n, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया था। तो अब तुम बताओ, 7n स्क्वायर लिख दिए, 7n स्क्वायर के बाद यहाँ पे क्या है सर आपका 6 और 14 में कितना फ़र्क, 8 का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 8n, यहाँ तक ठीक है। और ये नेगेटिव 6 है और पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 7 है, तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो, अब हमको निकालना है एन टर्म का फॉर्मूला ना, तो एन टर्म क्या होगा सर आपका समेशन अप टू एन टर्म माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपको समेशन अप टू एन माइनस 1 टर्म। ये कहने दो प्लीज़, तुम तो होमवर्क में करोगे ही, तो तुम ही कर रहे हो, चलो बताओ समेशन अप टू एन टर्म क्या है। सर हम करते हैं, हम बोल बोल कर रहे हैं। समेशन अप टू एन टर्म क्या है, 6n प्लस ये होल थिंग मतलब क्या है सर आपका समेशन अप टू मतलब क्या है सर आपका एन टर्म है। तो यहाँ पे हम मतलब क्या है सर आपका लिख दिया, ब्रैकेट देना ज़रूरी होता है सर, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देते तो कभी कभी क्या होता है गलती हो जाता है, तो एक काम करते हैं हम ब्रैकेट दे देते हैं, ताकि अगर जो गलती होने वाला हो गलती मतलब क्या हो सर आपका ना हो, है ना। ब्रैकेट नहीं दिया था वही गलती हुआ था, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। बाकी सब कुछ जो हम लोग जैसा किया वैसे ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में किया, वहाँ पे एक बार में कर रहे थे। ब्रैकेट नहीं दें तो गलती होगा ना, होगा या नहीं होगा, मेरा बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे तो गलती होगा कि नहीं होगा। हाँ तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ये मतलब क्या है सर आपका 6n प्लस मतलब क्या है सर आपका 7n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 8n और माइनस 1। अब यहाँ पे अब देखिए होगा क्या, 7n वो कट जाएगा, वो दोनों कट जाएंगे। हाँ, तो लास्ट टाइम कहाँ गलती हुआ था, तो ब्रैकेट दे या ब्रैकेट ना दे, अगर आपको मतलब क्या डाउट हो तो आप ब्रैकेट मतलब क्या सर आपको दे दीजिएगा। और मतलब ये पूरा होल टर्म है ना, यानी पूरा, तो यही गलती है, तो और कहीं गलती नहीं हुआ था। तो ये फिर क्या हो गया सर आपका 6n, 14n हाँ 14n माइनस मतलब क्या सर आपका 1। अब जो भी टर्म निकालने बोले आराम से आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है सर। आपका 10 टर्म निकालने बोला है ना, तो इस वाले एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है सर आपका 14n माइनस मतलब क्या सर आपका 1। तो इस वाले एपी का मतलब क्या सर आपका 10 टर्म क्या हो जाएगा सर आपका 14 इंटू 10 प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका 140 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 139। चलिए मिस्टेक भी कुछ सिखा के जाता है। ये मिस्टेक क्या सिखाया, बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द ब्रैकेट। ब्रैकेट अगर आप नहीं देंगे तो आंसर मतलब क्या होगा सर आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब आज ये आगे बात समझते हैं, ठीक है ना, सर यही तक रखें ना, यहीं तक रखें। अगले दिन का आज कल
बता ही रहे तो नया नया पार्ट हो जाएगा सब प्लीज कल का दो आज ही अगर आप कर लेते तो फिर क्या दिक्कत होता? तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत दर्द कर रहा है, चलो ठीक है फिर कल कर लेना। हम होमवर्क कर लेंगे फिर आपका 1 to 4 आप चेक किए मैं पुराना होमवर्क आपसे पुराना वाला होमवर्क चेक